आज लेक्चर नंबर 10 में हम चलेंगे। हमने इससे पीछे जो पढ़ा था वो हमने एक्सपोनेंट की डिफरेंशिएशन पढ़ी, लॉग की पढ़ी। तो आज इस हम लेक्चर 10 में हैं, क्लास +2। हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले हमें बताना चाहिए इम्प्लिसिट फंक्शन हम बोलते हैं किसको है, तो मैं उसी के बारे में पहले बात करूं। सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है? अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू fx, जिसको तुम आज तक पढ़ते आए हो +1 में 7.1 से लेके 7.4 तक, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये +1 क्लास में आपने पढ़ा, 7.1 से लेके 7.4 तक पढ़ा, ये होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। दैट मींस जैसे एग्जांपल y इक्वल्स टू sin x, एग्जांपल y इक्वल्स टू log x प्लस x। जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा, इनवर्स वाली एक्सरसाइज में पढ़ा sin वर्स x प्लस 1, ये सारे होते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन जो आज हमारा टॉपिक है वो इम्प्लिसिट फंक्शन पे। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं? अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म के होते हैं? f(x,y) इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट k। जैसे एग्जांपल है सर्कल की इक्वेशन जिसमें x y मिसिंग होते हैं, x² + y² इक्वल टू k या 1। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, दैट मींस y is एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x की टर्म। यहाँ पे दैट मींस x एंड y आर मिक्स होंगे। मिक्स्ड। जैसे एग्जांपल ये आज हम करेंगे sin ऑफ x y² 1/x। एग्जाम्पल x/y sin इनवर्स y इक्वल टू 3x²y। एग्जाम्पल x²y y²x 3 एटसेट्रा। एक और पढ़ोगे आप पूरे मैथ में +2 में पैरामीट्रिक फंक्शन भी, तो मैं उसको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दूं। जो y इज इन टर्म्स ऑफ x होगा, y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, वो होते हैं एक्सप्लिसिट। जो x y मिक्सिंग होते हैं जिसमें दो वेरिएबल होते हैं x और y, वो होते हैं आपके पास इम्प्लिसिट। आज हम तीसरी बात करें तो वो पैरामीट्रिक होते हैं, पर हमने आज पैरामीट्रिक को डिस्कस नहीं करना है। ऑल दो तीसरा होता है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक कहीं ना कहीं आपने +1 में पढ़े हुए, सर्कल की इक्वेशन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हैविंग 3 वेरिएबल, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म के होते हैं वो बता रहा हूं। y in terms of x, y जो होगा फंक्शन ऑफ t, या फिर ये कह लो अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ, y किस में आ जाए? t में, x भी किस में आ जाए? t में। ये पूरा एक फंक्शन बनता है, दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक। दैट मींस हैविंग 3 वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल होंगे। दैट मींस x एंड y आर, that means x वेरिएबल होंगे x y t, that means x and y are expressed in another variable, expressed in third variable। वो कौन सा? वो t भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे x इक्वल टू sin t, y इक्वल टू cos t। सर्कल की इक्वेशन जो आपने +1 में पढ़ी थी, जरूरी है टी में नहीं, 3 वेरिएबल की बात की गई है। जैसे एग्जांपल x इक्वल टू e पावर थीटा, y इक्वल टू sin थीटा। और एग्जांपल है x इक्वल टू log ऑफ z, y इक्वल टू cos z एटसेट्रा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो आज हम किसको टिक कर रहे हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन को। हम कौन से एक्सरसाइज में चल रहे हैं? 7.5 में। 7.4 तक हमने काम कर लिया। ये जो हमारे पास पैरामीट्रिक है वो 7.7 और 8 में है। एक किस सेक्शन में? 7.7 और 8। इसकी 2 एक्सरसाइज है हमारी बुक के अंदर। ये हमने +1 में पढ़ा हुआ है, +1 में भी पढ़ा हुआ है। सोचो सर्कल की इक्वेशन तुम भूल गए, x इक्वल टू a sin t
y इक्वल टू बी ए cos t। सोचो जरा, +1 में कहा था 11.2, कौन से क्वेश्चन थे लास्ट, 10वां और 11वां क्वेश्चन। भूल गए हो तो वहां पे एक बार देख लो, नहीं तो याद आ जाएंगे जब हम वहां काम करेंगे किसमें, 7.7 में और 8 में। आज फिलहाल हमें करना क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो आज मैं आपको एक बार पहले पिछली सारी डिफरेंशिएशन का रीकैप दे दूं और एक जो इसमें यूज होगी वो मैं करा दूं। जो रिमाइंडर लगवाता था एक बार रिमाइंडर रिवाइज करा दूं। आज के बाद रिमाइंडर हमने जो लगाए हैं वो रिवाइज करा दूं। सबसे पहला है d/dx ऑफ, मतलब सीधा जो हम लगाते आए हैं। दूसरा है क्यों का रीजन मत पूछना आप, तो अब आपको ये तैयार कर लेनी चाहिए। इसको एक पेज पे लिखो, एक पेज पे लिखो और इसको आप याद करते रहो। d/dx ऑफ रूट ऑफ फंक्शन, ये रूल है, फिर भी मैं रिमाइंडर में लगवा देता हूँ 1/2 रूट फंक्शन। फिर है फिफ्थ d/dx है साइन स्क्वायर x की होगी, दैट इज कॉल्ड साइन 2x। कैसे, होल पावर रूल। d/dx है cos स्क्वायर x की होगी माइनस ऑफ साइन 2x। सिक्स्थ सेवंथ है d/dx है, रूल होता है e पावर फंक्शन का, e पावर फंक्शन जो पिछली एक्सरसाइज में पढ़े हो, log d/dx ऑफ फंक्शन। इसके लिए रिमाइंडर लगा लो। अब मैंने इससे ज्यादा आपको क्या बता दूं, d/dx ऑफ e पावर x की, सीधा e पावर x। नाइन्थ है d/dx है e पावर माइनस x की, माइनस e पावर माइनस x। टेंथ है d/dx है log ऑफ फंक्शन की। इनको तो आप घोटा मार लो भाई, इनके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। जितने अच्छी तरह याद होंगे उतनी ही स्पीड डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन में फास्ट होगी। 1 बाय फंक्शन d/dx ऑफ, आगे फंक्शन का आएगा। जैसे 11th है d/dx ऑफ log ऑफ x की क्या आएगी, 1/। 12th है, अगर आप इनको अपने साथ रख के चल लीजिए तो मैं कहता हूँ आपको कभी दिक्कत आएंगी, दिक्कत में इन द सेंस स्पीड आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे आप तेजी से आप लोग काम को चला सकते हो। 10x। एक और आएगी जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आपको समझ में तो नहीं रहेगी क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो 7.6 की है, पर ये टोटल 14 बातें अगर आप याद करो x पावर x की, जो इसमें अभी तो नहीं है, खैर ये तो 7.6 की मैं पहले ही बोल के करा रहा हूँ, तो वो होती है x पावर x। मैं लिखवा रहा तो मैंने कहा फ्लो में लिखवा दूँ, तो फ्लो में मैंने इसको लिखवा दिया। तो ये 14 बातें याद हो, जिसमें 3 रूल है, 3 घटा दो तो 11 रहेगी। तो 11 बातें अगर याद है तो आपको ठीक है, तो ये बातें याद रख लीजिए, आपके काम आएंगी। चलिए अब एक्सरसाइज 7.5 में चलें। एक ही रूल है, बस एक ही रूल ने काम करना है और तो कुछ है ही नहीं। d/dx ऑफ एन अदर वेरिएबल, कोई दूसरा वेरिएबल आ जाए, इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ एन अदर वेरिएबल। मेरा मतलब ये है, जैसे एग्जांपल है d/dx है y, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, y के एन अदर वेरिएबल, d/dx है थीटा है, d/dx है थीटा रहेगा। ऑब्वियस है थीटा के एन अदर वेरिएबल, बताने की जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट होगा तो 0 होगा। d/dx है t का dt/dx रहेगा। ये मतलब कुछ मैं डिफरेंशियल 2-4 लिख रहा हूँ, जितनी अच्छा हो जाएगा, जितनी आप जल्दी इनको याद रख लो, आपका बेनिफिट है, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल पहले मैं थोड़ा तैयार करा दूँ, ये फ़र्क तुम्हें समझा दूँ इस एक्सरसाइज में और पहली एक्सरसाइज में। आज तक जो तुम करते आए हो वो इस तरह से करते आए हो, d/dx ऑफ x स्क्वायर की 2x, ये ठीक है, ये गलत है, तो आप स्पीड अब वैसे नहीं चला पाओगे, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। y स्क्वायर की 2y लिखना गलत हो जाएगा। करेंगे कैसे, हाउ, तो आओ कैसे सॉल्व कराओगे, साथ साथ चला करो ना। तो थोड़ा स्पीड, मैंने बोला था
जिसने 4 तक कर ली तो समझ लो उसको डिफरेंशिएशन आ गई। अब क्या दिक्कत है, तो एक रूल है बस में, वो आपको देखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कैसे कराओगे, पावर आ गई, एक पावर कम, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का तो आएगा 2y, साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। इस बातों का आपने ध्यान रखना, बस ये बात का फर्क है। मेरा मतलब अगर डी बाई डी एक्स आपने आज तक निकालते थे, साइन एक्स की क्या आ जाती थी, कॉस एक्स, बट अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई की निकालोगे तो सीधा कॉस वाई नहीं लिख सकते हो, ये फर्क। कैसे कराओगे, डी बाई डी एक्स है साइन वाई की करा रहे हो, साइन वाई की क्या होगी, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बताओ आप, कॉस ऑफ एंगल, और डी बाई डी एक्स ऑफ आगे एंगल का कैसे बोल सकते हो, तो ये क्या आएगा, कॉस वाई इंटू क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये सब याद रखना पड़ेगा। कराओ इसे, cos y dy बाई डी, बस ये ध्यान रखना है, और क्या करना है। आज की एक्सरसाइज में सिर्फ इतनी सी बात तो ध्यान रखनी है आपको, और कुछ भी नहीं। डी बाई डी एक्स है, जैसे x इंटू वाई आ जाए, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, बस ये आ। अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई वाई आ जाए तो y का स्क्वायर y डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, x डी बाई डी एक्स ऑफ y, y डी बाई डी एक्स ऑफ x1, x डी वाई बाई डी एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, y स्क्वायर। ये करना है। अगर आप कहते हो सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई आ गया तो क्या हुआ, कॉस एक्स वाई, स्पीड तो आपकी तेज हो ही गई, x इंटू वाई में क्या लगा देना, u v, ट्राई है लगाया हुआ है, ऐसे ही कर लेना बस। तो एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करा रहा हूँ, फटाफट से चल देना। बाकी कांस्टेंट की डिफरेंशियल तब भी 0, आज भी 0, फटाफट से करके परे करना, आपके ऊपर। अब अगर आपने 7.4 तक का होमवर्क कर लिया ना, फिर आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने की, इतनी नोनी सी भी दिक्कत नहीं आने की, नोनी सी भी। पर ये कंडीशन है इसके लिए कि आपका 7.4 जो होगी वहाँ का आपका एक एक क्वेश्चन आपसे हो गया। मेहनत करनी है तो 7.4 तक करो, उसके एग्जाम्पल तक करो, उसके एग्जाम्पल आने चाहिए 7.1, 2, 3, 4, ज़्यादा नहीं तो 2, 3, 4 बस। उसके बाद तो मेहनत है ही नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अगली एक्सरसाइज में बस डिफरेंशियल खत्म, समझो आप, अब नहीं रह गया डिफरेंशिएशन। चलिए फर्स्ट है, पहले फर्स्ट का सेकंड करा देता हूँ, फिर फर्स्ट का होगे फर्स्ट का आता हूँ। फाइंड करना उसमें डी वाई बाई डी एक्स है, कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। डिफरेंशिएट करा दो किसके, सेट टू एक्स के, डिफरेंशिएट करा दो किससे, टू एक्स के, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1 बाई ए स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर की सीधा कर दो 2x, पावर आगे लेके जानी है आगे ले जाओ। तो मेरे ख्याल से तो 1 बाई ए स्क्वायर, इसको तो वैसे ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हो, प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। दिक्कत तो यहाँ पे है, जब वाई स्क्वायर करोगे 2y 2 माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 2x बाई ए स्क्वायर 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको इधर ले जाओ, जब इसको उधर लेके जाओगे तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो जो सामने आएगा वो बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा वो देख लेंगे, 2y 2x बाई ए स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस एक्स, ओ सॉरी बी स्क्वायर भी तो नीचे है ना, बी स्क्वायर भी तो है, एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर, दैट इज बस।
मैंने क्या कराना है इसमें, कुछ भी नहीं है, मेरे कराने लायक इतनी सी बात नहीं है। जहाँ तक मैंने कराना था 7.4 तक मैंने बहुत तुम्हें करा दिया, बहुत मेहनत से करा दिया। फर्स्ट का इस 6 है, एक्स स्क्वायर वाई, ये निकालना है dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। कराओ जरा डिफरेंशिएट। रुकूं क्या, रुक के रुकूं क्या, एक एक बात को बार बार समझाऊं क्या। कांस्टेंट आ गया बेटा, बाहर आ गया, कांस्टेंट आ गया, 4 एक्स तो बोलता रहा जब तब तक तुम्हें समझ नहीं आया कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, पावर आ गई, एक बार हम 1.20 वाले का। तो अब मैं क्या करूंगा, अब तो निकल गया काम। फर्स्ट सेकंड लगा लो इसके अंदर, फर्स्ट है और सेकंड है, इसके अंदर भी फर्स्ट सेकंड लगा लो, फिर डी वाई बाई डी से एक तरफ, फिर बाकी वाले एक तरफ, फर्स्ट सेकंड लगा लो। तो क्या कराओगे, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर की 0। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर की 2x वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सोचो जरा हमसे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अभी करके दिखाइए वहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर क्या करके दिखाइए 2x, फिर क्या आएगा वाई स्क्वायर। अब धीरे धीरे स्पीड उठानी पड़ेगी, जब मैंने रिमाइंडर पे लगवा दिया 2 आगे, एक बार कम, जब आपको रिमाइंडर भी लगा दिए बस फिर क्या दिक्कत है, 2 आगे एक बार कम, ज़्यादा दिक्कत है तो मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लूंगा और इन दोनों को उधर ले जाऊंगा, वाई स्क्वायर को भी और इसको भी तो ले जाऊंगा। तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले जाऊंगा। कितना बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई, उधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, डी वाई डी एक्स निकाल दो, दैट इज ऑल आंसर। इतना कौन सोचेगा यार, इतना कुछ भी नहीं है, होता तो मैं खुद ही रुक जाता हूँ, मैं खुद ही नहीं कहता हूँ आपको। माइनस वाई कॉमन ले लो, क्या आएगा, वाई प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लो, x प्लस 2y, बस ये बात, ये करना आपको। एक दो नोट है या शॉर्टकट है मैं समझा दूंगा, पर बोर्ड में नहीं लगा सकते, नोट तो मैं समझा दूंगा, वो तो आप लगा सकते हो। अब फर्स्ट का ही मैं 8th है, सबसे लास्ट में तुम्हें नोट बता दूंगा, सोचना जरा। सबसे लास्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई। लगाओ इसको, कराओ जरा, डिफरेंशिएट करो फटाफट से, मैं एक अगला लिखूं, डिफरेंशिएट कराओ विद रिस्पेक्ट टू x, एक पावर आगे उससे कम, डिवाइड से बीच वाले का थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट है, कराओ इसको, कराओ, मैं फिर थर्ड लिखूं। डिफरेंशिएट करो, पावर आ गई, एक पावर कम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, कैसे तो कितना आ गया, 2 से काट लो, सारों के बाहर, ये भी बाहर ही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत है, एक्स स्क्वायर की तो सीधा ही होती है, इसकी जरूरत है 2 आगे एक बार कम, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। पहले मेरे हिसाब से 2 कॉमन लो, आराम आराम से स्टेप खोल लेते हैं, सीधा करना, अंदर ब्रैकेट खोलो तब भी आ जाएगा। मैंने 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कितना बचेगा, एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। सोच लो, 2 जब बाहर आ जाएगा तो एक्स बचेगा, वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। अब मैं क्या करूँगा, 2 से 2 तो 2 काटूंगा ही, इसकी ब्रैकेट खोल देता हूँ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो डी वाई डी एक्स एक तरफ आ जाएंगे, बाकी सब एक तरफ। कराओ जरा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ।
या फिर ऐसा करो, इसकी को तो जो नेगेटिव वाला ये इधर ले जाओ और ये इधर ले जाओ, तो क्या आएगा एक्स क्यूब, क्यों थोड़ा दिमाग भी लगाओ, माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इधर से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो कितना आएगा एक्स, क्यों यहाँ से जाएगा इधर, इधर लेके जाओ तो डी एक्स कॉमन लिया एक्स, तो ये कितना बनेगा, दे दो जाके प्लस करो वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ले जाओ डी वाई बाई डी एक्स आंसर आ जाएगा। और क्या करें, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब आंसर। समझ जाओगे ना, इसको इधर ले जाना, x से बचा लिया, डी एक्स कॉमन तो x बचेगा, तो जब इधर जाएगा तो क्या आएगा डी वाई डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो x ये रहा, वाई एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई क्यूब ये रहा, डी वाई डी एक्स आ गया। तो ये चीज है थर्ड का फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट y secant x plus tan of x plus xy equal to 0 कराओगे। NCERT एग्जाम्पल क्या थर्ड पार्ट है, ऐसे करना, समझ आने में एक भी एग्जाम्पल बहुत है, ना आने में 10 भी कम है। करने क्या डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से, x के हिसाब से, चाहे वो है चाहे कोई भी है, पता है कहाँ u v लगना है, कहाँ दो वेरिएबल है, कहाँ u v लगना है, सब पता है। इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा जब आप डिफरेंशिएट कराओगे। अगर ये स्टेप नहीं समझ आता तो एक स्टेप और लगवाया था, तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, लो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, उधर आगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स। लो अब ले लियो यार, कॉमन नहीं समझ आता तो क्या हो गया, एक स्टेप अपने आप नहीं लगा सकते, एक स्टेप अपने आप लगा लो, कुसर कर दो अपने आप, कराओ अपने आप यार। चलो अगला है, कराओ इसको डिफरेंशिएट, थर्ड पार्ट है। चलिए अब एक नोट समझा देता हूँ और एक शॉर्टकट एक आधा और करवा देता हूँ, इसके बाद थर्ड पार्ट करवा के एक आधा और करवा दो, कराओ जरा। मुझे क्या, मैं तो से सारे करा दो क्वेश्चन, सीकेंड एक्स आगे खुद भी करने हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगा दो, फिर डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की डिफरेंशिएशन कर भी लोगे तो 0 ही आएगी। तो क्या आएगा वाई सीकेंड एक्स की होती है सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स की क्या होगी सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 1 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन ले लो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, कॉमन लो, बाकी सारे इधर ले जाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, इसको भी उधर गुंचा दो, इसको भी उधर और इसको भी उधर, तो क्या कॉमन आएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या आएगा सीकेंड एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस का वाई, हाँ भाई वाई, माइनस का सीकेंड एक्स माइनस का वाई सीकेंड एक्स टेन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉमन सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई सीकेंड एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस सीकेंड एक्स, याद है कुछ नहीं करना, आप अपने मन को मनाओ, चलो वो आपकी मर्जी, करके दिखाओ, डरा ना करो, करो आप इसको, कोई बैठा और डरो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, जब नहीं आता आपका सारे रिकॉर्डिंग आएगी सारी की सारी, 10 बार देखो जय जाओ। साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, करो मेरे एक तरफ से सारे करवा लो, मुझे थोड़ा फर्क पड़ता है। कराओ जरा फटाफट से, मैं फिर एक आधा नोट लिखवाऊं, कहोगे तो शॉर्टकट करा दूंगा, जो ठीक है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं, जो जिनकी डिफरेंशिएशन पूरी तरह से होने लगे तैयार होगी वो अपने आंसर चेक कर सकते हो फटाफट से। डिफरेंशिएट करा दो, साइन एक्स वाई की क्या होगी कॉस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, साइन एंगल की होती है कॉस एंगल, मैंने बहुत पीछे करवाए हैं आपको, वाई स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यू अपॉन वी लगेगा। ऐसा तो है नहीं, मैंने पहली बार करवाया आपको। इसमें क्या लगेगा, यू अपॉन वी लगता है। इसमें क्या लगेगा, कॉस एंगल। फिर आगे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की 2x और y की डी वाई बाई डी एक्स, बस y वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ करेंगे। मैं तो वैसे इसका एलसीएम लेने में इंटरेस्टेड हूँ, एलसीएम ले ही लूँ। चलो आप कहते हो अगले स्टेप में लेना, मेरी तो अगले स्टेप में लेना। इसमें दोबारा फर्स्ट सेकंड लगेगा, लगा लो x डी बाई डी एक्स ऑफ y डी बाई डी एक्स, वैसे इसको लंबा खींचने की जरूरत तो है नहीं, y डी बाई डी एक्स ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स लीजिए। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। जैसी एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका, वाई स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाय वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा नहीं कर सकते थे, इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। पहले खुद करो, खुद करके चेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। और इसकी साथ साथ ब्रैकेट भी खोल लेना। फिर डी वाई डी एक्स एक तरफ बाकी सब एक तरफ। करा क्या मैंने, दोबारा देख लो, मुझे क्या, साइन एक्स वाई डिफरेंशियल कॉस एक्स वाई डी वाई ऑफ एक्स वाई, फिर ये ओपन वी का स्क्वायर वी डिवाइड से यू डिवाइड से वी, फिर एक्स स्क्वायर ये अलग वाई की अलग, cos एक्स वाई फर्स्ट एक्स डिवाइड से वाई डिवाइड से एक्स वाई 1 एक्स डिवाइड एक्स, नीचे क्या हो गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की 2x वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स, दोनों का क्या लघुत्तम समावर्तन, दोनों का जैसी एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या बनती है बात, क्या बना रहे हो देखो, क्या आएगा सोचो, वाई स्क्वायर cos ऑफ एक्स वाई इनटू क्या बनेगा x dy by dx प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करो y क्यूब cos x y, कर लो क्या dy by dx y minus x dy by dx इक्वल टू 2x y स्क्वायर। क्यों y स्क्वायर, पता है y स्क्वायर कैसे आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का आया y स्क्वायर, ये y स्क्वायर कहाँ जाएगा, हम ये y स्क्वायर कहाँ जाएगा सोचो, यहीं तो जाएंगे y स्क्वायर, यहीं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, इसको भी इधर ले जाओ, तो क्या कराओगे dy by dx एक तरफ बाकी सब एक तरफ, बाकी निकालना कॉमन है ना सीधा, dy by dx अगर इजाजत दो तो x y स्क्वायर cos x y माइनस x प्लस y स्क्वायर 2x y स्क्वायर माइनस y क्यूब cos x y, तो dy by dx कितना आ जाएगा 2x y स्क्वायर माइनस y cos x y अपॉन cos x y माइनस x प्लस y स्क्वायर, हेंस प्रूव। मतलब आ गया। और बोलो, और क्या करना है, और क्वेश्चन करने और करा दो, नॉट है, नॉट है, ठीक है। अब करना है क्या कहीं कोई और कि ट्राई करोगे इस तरह के 3 क्वेश्चन का, नॉट है। अगर पॉसिबल हो सके इम्प्लिसिट फंक्शन में कर लो, पहले फिर समझाऊं, नॉट है, नॉट नहीं समझाऊंगा, थोड़ा खुले से मैं समझाऊंगा, कर लो नॉट। क्या करना है, डी वाई डी से एक तरफ ये कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स में जो था वाई स्क्वायर एक्स cos एक्स वाई माइनस एक्स, उधर से आगे प्लस का वाई स्क्वायर, बस ये तो काम करना, नॉट है। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन में नॉट है, इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर पॉसिबल हो सके, कंसीडर करो, पॉसिबल वर्ड लिखा हुआ है, अगर पॉसिबल हो सके कंसीडर कर दो, स्पेशल लिखा हुआ है, जरूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं, करना ही करना, जबरदस्ती नहीं है, करना ही करना, पॉसिबल हो सके कंसीडर कर लो, वन वेरिएबल say x on one side and other variable say y on other side, that is all.
एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ। क्या मतलब एग्जाम्पल से देखिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल। अगर पॉसिबल हो सकेगा एक्स वाले एक तरफ करना वाई वाले एक तरफ, कंपल्शन है नहीं, बिना उसके नहीं होगा बट कोई चीज शॉर्टकट पड़ जाएगी आपको। जैसे एग्जाम्पल है कॉस वाई, ए कॉस ए प्लस वाई है, एक तो मैंने ये लिखा हुआ है और एक और लिख देता हूं आपको एग्जाम्पल। क्या बोला, एक्स कॉस वाई है, कॉस एक्स प्लस वाई है, ये दो एग्जाम्पल है, समझ आए तो ठीक है। वो कह रहा है वाई वाले एक तरफ एक्स वाले एक तरफ हो सके तो कर देना, ये सॉरी एक्स वाई वाले एक तरफ एक्स वाले एक तरफ हो जाए तो कर देना, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल टू क्या आएगा, cos ऑफ y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई। नाउ डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट करा दो। ये बेस्ट वे है टू सॉल्व, ये शॉर्टकट है टू सॉल्व, ये बेस्ट वे, मतलब इससे जल्दी आंसर निकलेंगे, जल्दी कैलकुलेशन होगी, कम टाइम लगेगा। कहते हुए करके दिखाता हूँ। पर इसमें अगर x वाले एक तरफ करूँ y वाले एक तरफ करूँ तो हो नहीं रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया था बात जमी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बात जमी नहीं, यहाँ x और y फंसे पड़े दोनों, खुल भी नहीं सकते, इसको ये भी नहीं सकते, cos x प्लस cos y ये भी नहीं सकते, इसका तो फॉर्मूला होता है, तो इसमें x y एक तरफ कर नहीं सकते, तो इसको कैसे करेंगे, सीधा डिफरेंशिएट करा देंगे, किसके से, टू x से। फर्स्ट x d बाई डी एक्स ऑफ cos y d बाई डी एक्स ऑफ x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई। ऐसे करेंगे इसको तो सीधा ही करेंगे, इसमें कर सकते हो कैसे, मैं दोनों तरीकों से करके दिखा रहा हूँ, आपकी मर्जी है पेपर में कैसे करना, मैंने लिखवाया है। अगर पॉसिबल हो x एक तरफ y एक तरफ तब डिफरेंशिएट करो। आप बोलते हमने सीधा करना है, वो आप कर नहीं सकते, कर सकते हैं, कर नहीं सकते, कर सकते हैं, जिसमें नहीं होगा वो इसमें तो होगा ही नहीं, तो सीधा डिफरेंशिएट करो, होगा तो वेल एंड गुड, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो गुड वेल एंड, और क्या वेल एंड गुड, गुड वेल एंड, उल्टा है, नहीं होता तो नासी। कैसे बताओ, जैसे एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्ड का 7 है हमारी बुक का, 7 है, ये cos ऑफ y x cos ऑफ a प्लस वाई है। पहले मैं बिना शॉर्टकट के कराऊंगा, शॉर्टकट से कर दूंगा, मैं यहाँ डिफरेंशिएट कराऊंगा इसको, जैसे डिफरेंशिएट कराऊंगा विद रिस्पेक्ट टू x है, देखना कौन सा लेंथी पड़ता है, सिर्फ लेंथ की थोड़ी सी फर्क पड़ेगा, फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड सिर्फ लेंथ का फर्क पड़ेगा, बाकी तो कुछ भी नहीं। cos a प्लस वाई, cos a प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ x, cos की होती है माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स, x cos की होगी माइनस साइन a प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस वाई, प्लस cos a प्लस वाई माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स, माइनस x साइन a प्लस वाई, a की 0 y की डी वाई बाई डी एक्स, प्लस cos a प्लस वाई डी वाई एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, इधर ही ले जाओ, कुछ बचा तो है नहीं, तो डी वाई एक्स कॉमन ले लो बेटा, सीधा समझ आ जाएगा, डी वाई एक्स कॉमन ले लो तो डी वाई एक्स कॉमन ले लूंगा, क्या आएगा बताओ, x तो की माइनस के इधर प्लस हो गया, x साइन a प्लस वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू क्या आएगा, cos ऑफ a प्लस वाई, तो डी वाई एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से डी वाई एक्स वाला निकल जाएगा, कितना देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, cos ऑफ a प्लस वाई, नीचे कितना आएगा, x साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस साइन वाई। अभी भी आंसर नहीं आया, जबकि दूसरे मेथड से करता अब तक तो आंसर आ जाता। अब क्या करना बाकी रह गया वो देखो, यहाँ पे x की वैल्यू पुट होगी, कहाँ से, फ्रॉम 1 से, कितनी होगी x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई, लगा दीजिए, लगा दूंगा तो ऊपर आ गया cos a प्लस वाई
नीचे आ गया x की वैल्यू, लगा दो cos y की वैल्यू, तो कितना होगा cos y अपॉन cos a प्लस वाई। एलसीएम ले लो, लघुत्तम समावर्तक ले लो, जैसी एलसीएम लोगे बात जमेगी। तो क्या आएगा cos a प्लस वाई, नीचे आएगा cos y sin a प्लस वाई माइनस sin y cos a प्लस वाई अपॉन कितना आ जाएगा cos a प्लस वाई, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बनेगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, नीचे क्या आएगा sin a प्लस वाई इंटू क्या आएगा cos y, sin a प्लस वाई इंटू cos y, sin a प्लस वाई इंटू क्या बनेगा cos y, sin a प्लस वाई इंटू क्या बनेगा cos y, cos a प्लस वाई इंटू क्या बनेगा sin y। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, फॉर्मूला बन गया नीचे में, कौन सा sin cos b cos a sin b, क्या बनेगा sin ऑफ a माइनस b, ये a है ये b है, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा सोचो जरा, cos स्क्वायर a प्लस वाई, नीचे कितना आ जाएगा sin a cos b cos a b, sin ऑफ a माइनस b, ये कट के आंसर समझ भी रहे हो, इसको a मान लो, वो लिख दिया मैंने, इस सारे को क्या मान लोगे a, इसको क्या मान लोगे b cos स्क्वायर a प्लस वाई sin a cos b cos a sin b sin ऑफ a माइनस b, तो ये आया। अब मैं दूसरे मेथड से करा रहा हूँ, क्या गलत है? नहीं, आंसर आ गया, ये मेथड गलत है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कर सकते हो बिल्कुल, पर ये थोड़ा लेंथी होता है, बाद में इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब देखो मैं कितनी जल्दी यहीं तक हमारा आंसर आ जाएगा, सेम डिफरेंशियल करूंगा, सेम डिफरेंशियल करूंगा, सिर्फ फर्क क्या है, दूसरा मेथड, मेथड सेकंड में क्या करूंगा, मेथड फर्स्ट था, मेथड फर्स्ट में क्या किया मैंने, कुछ भी अलग नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ मेथड सेकंड में क्या करूंगा, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, वो जरूरत अब यहाँ भी पड़ी, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, ताकि मैं वैल्यू पुट करा सकूं, बाकी तो आपकी एडजस्टमेंट है, फॉर्मूला आप लगा ही सकते हो। अब सेकंड मेथड है, तो सेकंड मेथड से पहले मैं क्या करूंगा, इसको x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ कर दूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे से, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको पहले ही, तो क्या आ गया यहाँ लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ गया, cos ऑफ a प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया x, ये क्या हो गया सेकंड मेथड, क्या कर लिया x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, अब आप डिफरेंशिएट करा दो, किसके रेस्पेक्ट x के, सीधा आंसर आ जाएगा, करा लो आता ही होगा आपको, करा लो, देखो ये आंसर पड़ा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, कितना आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, क्यों भला u अपॉन v लगेगा, u अपॉन v लगेगा, v का स्क्वायर, फिर क्या आएगा v, फिर d बाई dx ऑफ u, फिर आएगा u d बाई dx ऑफ cos, फिर d बाई dx ऑफ क्या आएगा x का, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो अगले स्टेप में करें ना, cos a प्लस वाई, cos वाई क्या होगी माइनस, माइनस कहाँ गया ये ना, मैं तो कहता हूँ अभी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टाइम और बच जाएगा, cos क्या होती है माइनस साइन वाई, माइनस cos वाई, इसकी माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ आएंगे, ये माइनस क्यों आ रहे हैं शायद समझ आ जाए, ये माइनस क्यों आ रहे हैं, cos वाई की डिफरेंशिएट कर रहे हैं, cos क्या होगी माइनस, क्या होगा साइन a प्लस वाई, डी बाई dx ऑफ a प्लस वाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, चलो अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, छोड़ दो, cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आंसर ही डिस्टर्ब करना चाहता है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, डी बाई dx कॉमन आ जाएंगे, आंसर आ गया, कोई जरूरत ही नहीं x की वैल्यू पुट करने की, कोई जरूरत ही नहीं y की वैल्यू पुट करने की, मेरा मतलब क्या है यहाँ से, माइनस cos a प्लस वाई साइन y dy बाई dx प्लस, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी उसको सब पता ही है, a की क्या होती है 0, y की क्या होगी dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई, क्या किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, सोचो यहाँ से कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लो, पॉजिटिव वाला पहले रख लो, तो क्या ले लो dy बाई dx, पॉजिटिव वाला पहले रख लो साइन a प्लस वाई cos y, वही फॉर्मूला बन गया जो यहाँ बना था, देखो नीचे यहाँ ऊपर बन रहा है साइन y, फॉर्मूला बना लो, आंसर आ गया, कोई पुट कराने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं कराने की जरूरत, फॉर्मूला क्या आ गया साइन a cos b, इसको a मान लो, इसको b मान लो, साइन a cos b cos a sin b साइन ऑफ a माइनस b,
फिर कितना आएगा बताओगे, dy बाई dx साइन ऑफ a माइनस कॉस स्क्वायर a प्लस, ये कट गया आंसर। सोच लो, देखो ये नीचे आंसर लिखा हुआ, ये भी वही आंसर आ रहा है। तो मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ, आपकी चॉइस है, कंपल्शन नहीं है। एक बात आप ध्यान रख लो, आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी वो काम करो। समझ भी रहे हो ये मतलब। अब समझे हो ये। अब जिन्होंने सीबीएसई की तैयारी करनी है वो यहाँ तक बंद, आज का उनके लेक्चर खत्म। पर जो थोड़ा सा और, जो अबव एवरेज हैं, जो चाहते हैं थोड़ा सा और कुछ मसाला मिल जाए, तो मेरे साथ 10 मिनट और चल लो। कुछ मसाला और चाहिए तो मैंने सीबीएसई को बता दिया, 4 तक तुम ट्राई करो घर पे, अपना होमवर्क करो 4 तक। पर कुछ मसाला और चाहिए जिनको, वो मेरे साथ चलो। जिनको मसाला चाहिए चलिए मेरे साथ। शॉर्टकट है पैरामेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का शॉर्टकट। एक को इम्प्लिसिट में, हेलो, जिनको इम्प्लिसिट में और मसाला चाहिए, जो कहते हैं थोड़ा सा और, जो दिमागड़ होती हैं, जो दिमाग से सोच के आंसर निकालना चाहती है, तो उनके लिए आ जाओ। बता देता हूं मैं किस तरह से निकाल लो। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू के, पता ही है। एग्जाम्पल पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस तरह से। और भी आते हैं जो आपने थोड़ी देर पहले या लास्ट लेक्चर या अभी करे थे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, उसके लिए इनको पार्शियल थोड़ी डिफरेंशिएशन, एक होती है पार्शियल इंटीग्रेशन, थोड़ी सी आपने पार्शियल इंटीग्रेशन सुनी है, थोड़ी सी सुनी है। पार्शियल फ्रैक्शन सुने हुए, पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ सुने हुए आप सोच लो। आपने एपीजीपी करी लास्ट ईयर 9.10 किया, 14 क्वेश्चन किया, जिसमें पार्शियल याद करो 1/1 into 2, 1/2 into 3, 1/3 into 4, अप टू ये वाले n टर्म तक सम करना था। तो सिग्मा 1/n into n plus 1 आ गया था। तो इसको गेन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन आपको लगवाए थे। ये तो हमारे पास तब इंटीग्रेशन में भी आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये 9.12 प्लस 2 की 9.12 पूरी की पूरी पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर ही है, पूरी की पूरी। ये +1 का है, 9.10 का 14 क्वेश्चन, वहां आप देख लो जाके अपनी बुक्स में, तब भी आपने करा। पर आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो थोड़ा समझना। पार्शियल को जो समझ गया, इसके शॉर्टकट वो कर गया, तो डिनोट हम कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय रीड एज, इसको रीड करते हैं करली, इसको बोलते हैं करली बाय करली एक्स, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, रीड एज करली बाय करली वाई। बस ये गेम सारी खत्म कर देगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब छोटा छोटा पार्शियली डिफरेंशिएट करो, बस ये बात होती है। ये फर्क होता है इसमें। ये फर्क अगर आप छोटे मोटे समझ लो तो खत्म हो जाएगा। सबसे पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 1, तो करली बाय करली ऑफ एक्स की भी 1। दूसरी बात है डी बाई डी वाई ऑफ वाई की 1, करली बाय करली वाई ऑफ वाई भी 1, अगर दिख रहा है तो। पर तीसरा फर्क क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की डी वाई बाई डी एक्स, बट यहाँ करली बाय करली एक्स ऑफ वाई 0, मतलब सिर्फ x को खुद से, मतलब बाकी सारे कांस्टेंट। समझ में नहीं आया सर? कोई बात नहीं, मैंने कब का समझ आए तो ही मेरे से बात करो। कर डी बाई डी एक्स है ऑफ 2 की 0, करली बाय करली ऑफ x ऑफ 2 की 0। कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर की 0 नहीं होती, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर होगी 2y 2 - 1 डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम बोलते हैं टोटल, इसको बोलते हैं पार्शियल। अगर मैं इसे थोड़ा सुनना ही चाहते हो मुंह से, इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, और इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। टोटल का मतलब डी, पार्शियल का मतलब करली। टोटल का मतलब होता है मींस डी डी, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मींस करली करली। जहां करली यूज हो वो पार्शियल के लिए लेते हैं।
बार बार सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जेड नहीं है 2 है, पर अब मैं अगर यही करली बाय करली एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करूंगा मेरे लिए 0। अगर आप मुझसे पूछते हो सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, तभी पहले मैंने तुम्हें कराया, इसलिए रिस्क उठाया। जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनका हाजमा अच्छा होता है मैथ को लेके, वो समझ जाते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो अब इसका क्या करूंगा, करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स वाई का वाई कांस्टेंट बाहर ले लूंगा, बिकॉज वाई इज कांस्टेंट, वाई इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। क्यों, करली बाय करली एक्स ऑफ वाई 0 होता है, तो वाई कांस्टेंट है, तो करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स, तो इसका वाई आंसर आएगा। अगर मुझे करली बाय करली वाई ऑफ एक्स वाई लेना है तो मेरा एक्स बाहर आ जाएगा, करली बाय करली वाई एक्स आंसर। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, टोटल डिफरेंशिएशन, पार्शियली टोटल करनी है, 7th है, समझ रहे हो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई की, व्हाट इट मींस दैट cos of xy d by dx of xy. What is the meaning of xy cos of xy? First d by dx of y, y d by dx of x। पर यही मुझे करली बाय करली x करनी है भैया, करली लिखा हुआ है मैंने साइन xy की, तो मेरी आसान हो जाती है cos of x into y, करली बाय करली x of xy। कौन बाहर आएगा, y बाहर आ जाएगा, y y, तो अब आप अपने आप से पूछो x, तो आंसर आएगा y cos xy आंसर। तो अब आप कोई भी इम्प्लिसिट क्वेश्चन करो तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, तो अगर पार्शियल आप सीख लो जब भी, तो आप फटाफट से निकाल सकते हो अपने आंसरों को। तो पार्शियल के लिए इम्प्लिसिट के लिए क्या करना है, dy बाई डी एक्स है, ये है आपका छोटा कट, ऊपर भी लिखा है, माइनस डाल देना, करली f बाई करली x, करली f बाई करली y। अगर कोई समझ जाए तो, नहीं समझ रहे, चलो आओ फिर, आओ फिर। ये टोटल से कर रहा हूं, टोटल डेरिवेटिव से, ये पार्शियल से करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव से। क्या मतलब, एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, डिफरेंशिएट करा लो इसे 2x से, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ a स्क्वायर, x स्क्वायर की 2x, 2y dy बाई dx। तो dy बाई dx कितना आ गया सोचो, माइनस 2x बाई 2y x बाई y। अब जबकि मुझे पार्शियल से करनी है तो dy बाई dx माइनस, एग्जांपल के तौर पे क्या लिखना है, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो इस a स्क्वायर को इधर ले जाना, मेरा मतलब ये है x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं dy बाई dx निकाल लूंगा, मेरा मतलब एक नोट होता है क्या, while solving question by partial make right hand side 0, नोट है while solving by partial fraction, सॉल्व किससे करना है, by partial fraction से, partial differentiation, by solving by partial differentiation, partial differentiation से जो सॉल्व करना चाहते हैं, make right hand side 0, that means k को इधर ले जाओ, f x y माइनस k इक्वल टू 0, ये आ गया। मतलब जैसे a स्क्वायर था सबसे पहले इधर ले गए, अब इसको क्या करो, फॉर्मूला पढ़ो, करली f बाई करली x अपॉन करली f बाई करली y माइनस, तो कोई बच्चा बताए इसको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल फ्रैक्शन निकालो, विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर क्या होगी 2x, y स्क्वायर की क्या होगी 0, a स्क्वायर की क्या होगी 0, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर की 2x, y स्क्वायर की 0, a स्क्वायर की 0, विद रिस्पेक्ट टू y करो, नीचे विद रिस्पेक्ट टू y, x स्क्वायर क्या होगी 0, पूरे को y स्क्वायर की 2y, a स्क्वायर की 0, तो कितना आंसर आ गया, सोचना जरा, 2 से 2 कट गया माइनस x बाई y, वो कितना दे रहा था माइनस x बाई y। नहीं समझ रहे हो, अब एक देखो मैंने अभी जो पीछे क्वेश्चन कराए थे, अब मेरा पार्शियल से वो कितना आसान बनेगा, मैं राइट हैंड साइड को सबसे पहले 0 बना लूंगा। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, आपको याद हो, अगर आपको हो तो मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, सोचो कौन सा, फर्स्ट का 6th, x स्क्वायर y, y स्क्वायर x इक्वल टू a स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या लेना बताओ, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालूंगा, करली एफ बाई करली एक्स करली एफ बाई करली वाई माइनस हो, कराओ विसर टू एक्स। जब इसको विसर टू एक्स कराऊंगा, करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई को कराऊंगा तो वाई बाहर, करली एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर वाई इंटू 2x। तो आपकी स्पीड नहीं है, मेरी स्पीड है, मैं स्पीड से कर दूंगा, माइनस तो रहेगा 2xy। सोचो इसको कराऊंगा तो क्या होगा, विसर टू एक्स वाई स्क्वायर बाहर x की 1 तो क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर। इसी कराऊंगा तो 0, नीचे कितना आ जाएगा सोचो। मैं विसर टू वाई कराऊंगा, विसर टू वाई, इसको विसर टू वाई कराओ। अगर आपको वाई विसर टू कराना आता है तो कौन बाहर आएगा, आप सोचना कौन बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर करली बाई करली वाई क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर वाई की वाई बाहर, विसर टू वाई करो, विसर टू वाई सॉरी एक्स स्क्वायर बाहर वाई की 1, ऐसे सोचते हैं। विस्पेक्ट टू क्या करा रहा हूँ, वाई करा रहा हूँ, वाई एक्स बाहर वाई सॉरी होगी 2y तो 2xy, ए स्क्वायर क्या होगी 0। दैट इज ऑल। अगर समझ आ जाए तो, जिसकी डाउटफुल हो, जिसकी भी डाउटफुल हो, बोलो किसकी डाउटफुल है, जिसकी भी डाउटफुल होगी वो यहाँ पे निकाल लेना। आप बोलते सर करली बाई करली वाई वाई स्क्वायर एक्स निकाल दो, निकाल देता हूँ बेटा। एक्स बाहर करली वाई वाई स्क्वायर होगी एक्स कांस्टेंट एक्स, वाई क्या होगी 2y तो क्या आएगी 2xy। मैंने वही लिखी है 2xy, सोचते रहना। स्पीड तो आपकी है, पार्शियल आपको सीखने हैं। ग्रेजुएशन बीटेक बीएससी सब में पार्शियल है, उसमें ये इसका शॉर्टकट, उसमें ये ऐसे ही करते हैं। ग्रेजुएशन बीटेक में हम ऐसे ही करेंगे। एक और कराया था मैंने, सोचना आराम से, मैंने करा दिया था आपको थर्ड का फर्स्ट y सेकेंड x tan y प्लस xy इक्वल टू 0। पहले ही राइट हैंड साइड 0 है, तो मैंने आपको क्या बोला है, dy बाई dx माइनस करली f बाई करली x अपॉन करली f बाई करली y माइनस विसर टू x करो। बोलो जो डाउट है मुझे बोलो, विसर टू x y बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा y सेकेंड x की क्या होती है बताओ, सेकेंड x tan x y विसर टू x ये लो, करली बाई करली x ऑफ y सेकेंड x, y बाहर करली बाई करली x ऑफ सेकेंड x, y बाहर सेकेंड x क्योंकि सेकेंड x tan x, तो वही तो लिखी। विसर टू x इसको करो तो क्या आएगी 0, विसर टू x इसको करो तो क्या आएगा y बाहर x की 1, खत्म हो जाएगी। नीचे क्या करोगे, विसर टू y करो, विसर टू y करो, सेकेंड x बाहर, विसर टू y करना, विसर टू y, विसर टू y करो, tan x की क्या होगी सेकेंड स्क्वायर y, विसर टू y करो, x बाहर। बोलो किसका डाउट है, xy का डाउट है, वो तो आप पहले ही क्लियर कर दिया था। करली बाय करली x ऑफ xy या करली बाय करली y ऑफ xy, x बाहर करली बाय करली ऑफ y तो x आएगा। बोलो करली बाय करली x ऑफ tan y कांस्टेंट है 0, करली बाय करली y ऑफ tan y की क्या आएगी सेकेंड स्क्वायर y। तो मैंने भी तो वही लिखा आंसर है। अब आप देखो आप क्या चाहते हो, जितने मर्जी करते रहना, कोई x एक तरफ कोई y एक तरफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ये मजबूरी है, नॉट अप्लाइड इन सीबीएसई। फिर भी मैंने आपको समझा दिया, नॉट अप्लाइड इन सीबीएसई। शॉर्टकट सिर्फ आप कंपटीशन के लगा सकते हैं ग्रेजुएशन में। बाय, ओके, सी यू, टाटा।